हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें रेशो निकालना है कि वो किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। अगर वो एक्स एक्सिस पे डिवाइड करते हैं और उनके हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं, तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की, तो ये हमारा हो गया ए पॉइंट, ये हमारा हो गया बी पॉइंट। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 -5 और बी पॉइंट के हो जाएंगे -4 5। अब उसको कह रहे हैं डिवाइड करता है, ये मान लो हम यहाँ पे डिवाइड करता है वो पी पॉइंट पे, ठीक है। और जब आपको ये बोला जाए कि डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो y का कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो लेना है। जब आपको यहाँ एक्सिस बोला गया हो तो y का कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है, ठीक है। और जब यहाँ पर आपको y एक्सिस बोले तो x का कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ पे हमें x एक्सिस बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट ज़ीरो लेंगे और x वाले को हम x राइट कर लेंगे, ओके। अब हमें इन दोनों के बीच जो रेशो है, ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें फाइंड करने हैं। प्लस हमें ये भी फाइंड करना है कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इनका रेशो लेट कर लेते हैं। लेट दी रेशो हम लेट कर लेंगे k/1, ओके। अब हमने यहाँ पर ये हमारा k है और ये हमारा 1 है, तो अब हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, देन m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है, ये k हमारा m1 है और ये हमारा m2 है, ओके। सो लेट्स पुट द वैल्यूज़। यहाँ पे देखो हमें x और 0 फाइंड करना है, क्योंकि p पॉइंट का ये है ना, x और 0 हमने लेट किए तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। m1 हमारा यहाँ पर है k और x2 है -4, तो यहाँ आ जाएगा k मल्टीप्लाई -4 प्लस m2 x1। तो m2 हमारा 1 है और x1 है 1 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। नेक्स्ट है m1y2, तो m1 हमारा यहाँ पर है k, y2 हमारा है यहाँ पर 5 प्लस m2y1, m2 है 1 और y1 है -5 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। अब हमें इसके रेशो फाइंड करने, तो हम यहाँ पे x को इससे करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर हम x को ये k वाले टर्म से करते तो यहाँ दो वेरिएबल हो जाएंगे और हमें दो वेरिएबल को सॉल्व करना टफ हो जाएगा। इसलिए हम x और इस वाले पार्ट को ना लेकर हम 0 और सेकंड वाले पार्ट को लेकर सॉल्व करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने राइट कर लेना है एक साइड 0 और इस साइड ये वाली टर्म राइट कर लेनी है, k मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई -5 अपॉन में k प्लस 1। हम यहाँ पे x और ये भी ले सकते थे, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होने के कारण हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये टफ हो जाएगा सॉल्व करना, इसलिए हमने यहाँ पे 0 और ये वाली टर्म ले ली। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। k को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5k, ये हो जाएगा प्लस माइनस और 5 1 जा 5, यहाँ आ जाएगा -5 अपॉन में k प्लस 1। अब जो इसके k प्लस 1 डिवाइड में इसको उधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ रह जाएगा 5k -5। तो 0 के साथ किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 0, 5k
5, इस -5 को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 5k। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k के साथ जो 5 मल्टीप्लाई में उसको उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 5k। तो 5 1 जा 5, यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। इट मीन्स जो हमने स्टार्टिंग में ही जो m1 लिया था ये हमारी वैल्यू क्या आ गई अब 1 आ गई, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ओके, अब इसने बोला था कि आपको कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करनी है। अब ये इसका मिड पॉइंट हो गया तो हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, जो मिड पॉइंट वाला आपको फॉर्मूला राइट करवाया था वो हमारा क्या था कि एक्स वाई इज इक्वल टू x1 x2 अपॉन में 2, देन y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें वेरीफाई करना है कि ये 1:1 में है या, और कोऑर्डिनेट इसके क्या आ रहे हैं। तो x1 और x2 हमने पहले फाइंड कर लेते हैं। x1 x2 मीन्स 1 और -4, 1 प्लस -4 अपॉन में 2, y1 प्लस y2, तो y1 -5 और y1 -5 है और y2 5 है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे -5 प्लस 5 अपॉन में 2। इसको हम सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 1 में से 4 कट जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3/2, और इधर 5 में से 5 जाएंगे 0 अपॉन में 2। सो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, ये तो सॉल्व नहीं होगा एज इट इज़, 0 को इससे करेंगे 0, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x और y के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 1 2 4y x6 and 3y are the vertex of a parallelogram taken in order, find x and y। हमें यहाँ पे ये वर्टिक्स दे रखे हैं एक पैरेललोग्राम के, और यहाँ पे जो y और x भी आ रहे हैं इनके बीच, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम की शेप ड्रॉ कर लेंगे। सो ये हमारा जो पॉइंट है इसको हम a मान लेंगे, ये हमारा b पॉइंट, ये c पॉइंट, और ये हमारा d पॉइंट। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 2, b के हो जाएंगे 4y, c के हो जाएगा x6, और d का पॉइंट हो जाएगा जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 5। अब हम इसमें क्या करेंगे, इनके डायगोनल्स को मीट करेंगे। तो a को c से आपने मिला देना है और b को आपने d से मिला देना है। ठीक है, अब इसको मिलाने पर अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम की ये मिड पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमें एक पॉइंट दे देते हैं 0, मतलब ये तो इस पे O पे ये मीट कर रहे हैं। ओके, तो अब हमें ये इसका मिड पॉइंट हो गया AC का और BD का, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे फाइंड करनी है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट, या इसको ले लिया मैंने, आप P भी लिख सकते हो जैसे भी फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ BD के इक्वल है, कि AC का जो मिड पॉइंट है वो BD के मिड पॉइंट के इक्वल है। ठीक है, सो यहाँ पे हम मिड पॉइंट वाले थ्योरम हमने जो फॉर्मूला राइट किया था, इफ़ पॉइंट या लाइन डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। सेम यहीं x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब यहाँ पे देखो हम ये AC के हैं, तो पहले हम AC के फाइंड करते हैं। ठीक है, तो AC का ये फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये x1 है AC में। ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है हमें। x1 है 1, x2 की वैल्यू यहाँ पे x है तो 1 अपॉन में x अपॉन में 2, y1 y2 यहाँ पे है 2 और 6, 2 प्लस 6 अपॉन में 2। अब यहाँ पे BD के निकालें तो BD वाले ये हैं, तो B का है 4 प्लस 3 अपॉन में 2, और यहाँ हो जाएगा
y1 और y2 इसका है y+5 अपॉन में 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, ये जो टर्म है इसको इसके साथ सॉल्व करना है और ये जो टर्म है इसको इसके साथ सॉल्व करना है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं इस तरह से, 1 + x अपॉन में 2, इसके इक्वल में ये चीज़ नोट कर लेंगे, 4 + 3 अपॉन में 2, और जो 2 + 6 अपॉन में 2 है इसके इक्वल में हम नोट कर लेंगे y+5 अपॉन में 2। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते पहले, 4 और 3 हो जाएंगे 7/2। तो इसको सॉल्व करने पे देखिए ये 2 इसके डिवाइड में होता जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 + x अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2 हो गया, यहाँ रह गया 7, 2 से 2 कट हो गया तो हमारे पास रह गया 1 + x = 7। अब ये 1 इसके प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, 7 - 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू, ये हो जाएगा 2 और 6 8 अपॉन में 2 y+5/2। ये 2 इसके डिवाइड में होता जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन में 2, 2 से 2 कट हो गया, हमारे पास रह गया y+5। ये y प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 8 - 5 = y, 8 में से 5 कट करेंगे 3, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। तो ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।